हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे फिर से हिंदी। और हिंदी किसके लिए ज़रूर है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वीडियो का री एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है उसके लिए। आपको पता ही है कि री एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के, तो वो आ रहे हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं 50 क्वेश्चन में आज हम जो बुक आपने थंबनेल में देखी ली होगी कौन सी बुक है, और इससे ही मैं डेली पढ़ा रही हूँ। बहुत अच्छी बुक है, YCT की यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। इसमें जो है इन्होंने लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, तो हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन्होंने क्या किया है कि उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार अलग बांटकर और चैप्टर बना दिए। जैसे विराम चिन्ह से जो जो क्वेश्चन आए हैं, तो पूरे क्वेश्चन विराम चिन्ह के एक चैप्टर में दिए हैं, पूरा डिस्क्राइब किया है क्वेश्चन का। बहुत अच्छे हैं, आपने देखा होगा। अभी वर्णमाला वाला जो चैप्टर है वो 2 वीडियो में ख़त्म हुआ है। अब हम बात करेंगे विराम चिन्ह की। ठीक है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा। देरी ना करते हुए, वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों और लग रहा है कि हाँ मैं सही समझा पा रही हूँ, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि कितने विराम चिन्ह होते हैं, किस तरह के होते हैं। ये देखो योजक चिन्ह आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं। कॉमा किसे कहते हैं, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, ये सब सीखेंगे। इससे संबंधित यूपी ट्रिपल एससी ज़रूर क्वेश्चन देता है। आपके जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन की जो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है उसमें देखना, इससे संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन वीडियोस को जाकर आप देखिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होंगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। कि विराम चिन्ह देखना है केवल, और कुछ नहीं देखना है हमें, इसको याद रखना। तो बस हो गया, रहने दीजिए, ये कॉमा जो है ये एक चिन्ह है। ठीक है, विराम चिन्ह है। ऊंच नीच बीच में जो डैश लगा है, अमीर गरीब कॉमा लगा है, ये विराम चिन्ह है। समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये विराम चिन्ह है जो विराम लगा है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क भी विराम चिन्ह होता है। वाह के बाद ये जो चिन्ह है ये भी विराम चिन्ह होता है। तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, तो इसमें जो है अशुद्ध पूछा, गलत कौन सा है इसमें, तो देखिए बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। कहा क्या आप पटना के रहने वाले हैं, तो ये तीनों तो सही हैं। वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, तो इसमें जो ये जो वह है, इसमें इसकी दृष्टि से गलत है। वह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, इसका विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, वाह तुम्हारे क्या कहने के बाद भी एक विराम चिन्ह लगेगा, जो यहाँ कॉमा विराम चिन्ह गलत लगा है, इसकी जगह ये वाला लगेगा। ठीक है, बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, कहते नहीं वाह तुम्हारे क्या कहने, एकदम हम रुकी ना खुशी उसकी वजह से, तो हमने जो अपना दर्शाया उन्हें उसके हिसाब से। ठीक है, अगला है यहाँ पर, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि क्या लिखा है, केवल आपको विराम चिन्ह के पर ध्यान देना है। इस चीज़ को भी याद रखना, इससे भी बच्चे गलत कर देते हैं, जो ये शब्द लिखे इन पे ध्यान देने लगते हैं। सुनो सुनो वह गा रही है, ये समझ लीजिए ये PCS में आया था इस बार, यूपी PCS में आया था। ये जो इस CSET का एग्ज़ाम होता है यूपी PCS का, उसमें आया था ये सुनो सुनो वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इसका लेवल क्या है। और ये देखिए लोअर का ही दिखा रहे हैं यहाँ पे, लोअर PCS का जो होता है एग्ज़ाम उसका। तो यहाँ पे जो एक है वो यहाँ पे गलत बता रहे हैं कि वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, विराम चिन्ह का प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पे क्या होगा, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यहाँ पे ये कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, और ये सब यहाँ पर ठीक है। सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं, ये भी सही है। आप सुनो सुनो के बीच डैश मत लगा दीजिएगा, ये इसको ध्यान रखिएगा, ये इस बार पेपर में आ चुका है। तो रिपीट होते हैं दूसरे एग्ज़ाम्स में भी, इसलिए आपको जितने भी पेपर सामने आ रहे हैं सबको पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक बार तो वीडियो देख लीजिए। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अर्धविराम आएगा। ठीक है, अर्धविराम आएगा। अब अर्धविराम कौन सा है ये आप सीख लीजिए। देखो अर्धविराम जो होता है एक डॉट होता है और नीचे एक कॉमा होता है, ये होता है अर्धविराम। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, तो ये लगा है अर्धविराम, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अर्धविराम आपको समझ में आ गया। पूर्ण विराम आपको पता ही है, फुल स्टॉप होता है, जो फुल स्टॉप ही लगा होता है। योजक चिन्ह जो होता है वो बीच में डैश लगा होता है। ठीक है,
और अल्प विराम जो कॉमा लगता है, हम किसी बात को कह रहे हैं थोड़ी सी देर रुक रहे हैं, वो अल्प विराम में होता है। तो आपको सारे विराम समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए इन दोनों के बीच में? तो आप क्या करेंगे, ये योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे, जो डैश होता है ना। तो योजक चिन्ह का आपको प्रयोग करना होगा। जैसे आप लिखेंगे लेन और फिर यहाँ पे डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे देन। तो इस डैश को जो हम इंग्लिश में डैश डैश बोलते हैं, इसी को योजक माने किसी चीज़ को जोड़ने वाला। ठीक है, लिखा है देखो, योजक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। लाभ, हानि, विरह मिलन, इन बीच में लग गया ये, जबकि इधर नहीं लगा था। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा है? पदक्रम की दृष्टि से, विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, खेलता है तेज विराट, तेल खेलता है विराट, है ना। तो इसमें ये विराट तेज खेलता है, बिल्कुल सही से हर शब्द बिल्कुल सीक्वेंस से इसमें लगा हुआ है, उसे कहते हैं पदक्रम। ठीक है, यानी कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये, ठीक है, कर्ता विराट पहले आएगा, नाम जो होता कर्ता, जो ये कोई काम कर रहा है, चाहे वह हो, यह हो, किसी का नाम हो। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीतार्थक शब्द होते हैं तो उनके बीच आपको पता है योजक चिन्ह लगता है। अभी पढ़ा है आपने, लाभ और हानि अपोजिट है दोनों, लाभ और हानि, इनके बीच में ये लगेगा आपका योजक चिन्ह। ठीक है, देखो ये दिखा रहा है, योजक चिन्ह कहते हैं हिंदी में इसे। ये देखो, ये जो कॉमा हम लगाते हैं, किसी बात को कहते हैं, अपनी कोई बात, कोई शेर वगैरह लिखता है या कोई स्पेशल किसी का नाम लिखता है तो कॉमा लगाते हैं। सिंगल वाले होते हैं, इसे एकल उद्धरण कहते हैं, और जो डबल ऐसे करके लगते हैं, ये वो स्टार्टिंग के क्लोज वाले होते हैं, तो ये दोहरा उद्धरण होता है। देखो, विस्मयादि बोधक जो था, वाह तुमने क्या काम किया, तो वहाँ से बाद में जो लगा था वो जो था वो विस्मयादि चिन्ह था, प्रश्नवाचक ये है। ठीक है, इस तरह से आप अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे चिन्ह अपने आप रट जाएंगे। सामासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म पदों के मध्य प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है आपको बता ही दिया, आप यहीं से पकड़ लो। युग्म पदों के मध्य क्या, योजक चिन्ह। जैसे कि हमने कहा ये युग्म हो गया, पास पास, वो पास पास बैठे थे तो पास पास के बीच डैश लगेगा, तो इसी को, इससे आप समझ जाइए। तो सामासिक पद कह लो, चाहे पुनरुक्त कह लो, यानी कि बार बार जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, युग्म पद कह लो, तो सबको एक ही कहते हैं और योजक इनमें चिन्ह लगता है। जैसे चांद सा चेहरा, लाभ, हानि, धन, दौलत, उल्टा पुल्टा, जय पराजय, इन सब में योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये अगले पन्ने पे चलते हैं दोस्तों। अगला पन्ना क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे अगला पूछ रहा है कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वाक्य के अंत में किसी की हुई बात को स्पष्ट आपने कर लिया, उसके वाक्य के अंत में आप क्या प्रयोग करेंगे? तो किस चिन्ह का? तो विवरण वाले चिन्ह का। मान लो किसी की बात कही जा रही है, उसको स्पष्ट करनी, तो आप लिखेंगे राम, राम ने ये बात कही, डैश लगाएंगे, ऐसे करके उसकी पूरी बात लिखेंगे। तो यानी कि उसको पूरा स्पष्ट करेंगे कि ये पूरी बात राम ही कह रहा है, तो यहाँ पे ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। प्रार्थना पत्र या हम विषय वगैरह लिखते हैं अपने प्रार्थना पत्र पर, तो विषय जो लिखते हैं तो हम ऐसे करके डैश लगाते हैं, फिर विषय के बारे में लिखना शुरू करते हैं कि हमारा क्या विषय है प्रार्थना पत्र से रिलेटेड। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप? अगर किसी अक्षर पर या शब्द पर आप विशेष बल देना चाहते हैं तो उस पर हम इकहरा उद्धरण जो ऐसे करके बताया था कॉमा वाला, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कुछ आप पूरा लिखते हुए चल रहे हैं वाक्य, और उसमें आपने लिखना है किसी का स्पेसिफिक नाम लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो आपने लिखा सोना, तो सोना आपके लिए स्पेशल दिखाना है, तो आप ऐसे करके ऐसे दिखा देंगे, यानी कि आप इसको जो है विशेष रूप से बल दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। कॉमा की बात हो रही है, इकहरा उद्धरण। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत कॉमन है, यही है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, है ना। ये पूरा देखो लिखा है, विस्मयादि बोधक ये है, अल्प विराम मैंने कॉमा बताया ही था, अर्ध विराम जो है ऊपर डंडा, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, यानी कि पूरा जो विराम होता है उसको मिटा दो, ऊपर एक बिंदी रहने दो और नीचे कॉमा लगा दो, इसे हटा दो। ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे ये अर्ध विराम है, नहीं तो अर्धविराम और अल्प विराम में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? आपको पता कौन सा लगेगा, तो बहुत कॉमन है, योजक लगना है, योजक माने जोड़ देना। ठीक है, बहुत कॉमन आते हैं ये देखो आगे फिर से अर्धविराम इसे कहते हैं, और निर्देशक चिन्ह ये है, इसका प्रयोग किसी विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात
या जैसे आप दे रहे हैं किसी का, ये उदाहरण है, उदाहरण के बाद ऐसे डैट लगाते हैं, फिर आप अपने उदाहरण लिखते हैं, तो इसे निदेशक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, रेखा चिन्ह के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और ये वाला अलग है, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उसके कि ये बात उसके द्वारा कही गई है तो आप ये चिन्ह लगाएंगे, जैसे विवरण चिन्ह कहते हैं, और निदेशक चिन्ह अलग है, इस चीज़ को याद रखना। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि आपको लग रही है? तो कहा के बाद जो कॉमा लगना चाहिए वो नहीं दिख रहा है ना, तो ये है, जैसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम, कॉमा नहीं लगा हुआ, अल्प विराम, सी इसका उत्तर है। ठीक है, देखो कहा के बाद ये, जब आप यहाँ पे दो ये उद्धरण चिन्ह जो होते हैं, जब डबल वाला लगाएंगे, दोहरा वाला, तो उससे पहले आपको ऐसे कोई बात कह रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस आपने देखे होंगे इंग्लिश में, और हिंदी में तो आपने ये देख लिया, उससे मैंने कहा कॉमा लगाओगे, फिर आप ये दो चिन्ह लगाओगे पूरी बात, फिर उसको बंद कर दोगे। ठीक है, उद्धरण चिन्ह जो डबल वाले होते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। बाहर जाना के बाद ये जो लगा है, बाहर जाना है के बाद ये जो कौन सा चिन्ह लगा है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ये पूर्ण विराम लगा हुआ, ये जो लगा है ये क्या है? पूर्ण विराम लगा है के बाद, है ना, है के बाद ये जो लगा है ये क्या है? पूर्ण विराम है, तो ये ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे पूरा फिर से वही बता रहे हैं, प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, अल्प विराम किसे कहते हैं, लाघव, लाघव जीरो को कहते हैं। अब ये नया शब्द, जैसे आप डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर में ये जो लगा रहे हैं ये लाघव है। ठीक है, किसी को पूरा ना लिख के आप जीरो लगा दे रहे हैं आगे, तो लाघव चिन्ह है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया था इस बार। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसकी विशेषता हम दिखाते हैं तो उसकी रेखा खींचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा। अधो माने नीचे, नीचे हम रेखा खींचते हैं। हमें कोई बात अगर किसी को स्पष्ट करनी है तो हम क्या करते हैं, विशेषता दिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके अंडरलाइन कर देते हैं उसे, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं इंग्लिश में, वो वाली बात कही जा रही है। ठीक है, प्रश्नवाचक ये बताया जा रहा है। ये कोष्टक चिन्ह होते हैं। ठीक है, कोष्टक चिन्ह में ये छोटा वाला कोष्टक होता है, ये वाला जो होता है वो मझला वाला कोष्टक कहलाता है, ये जो होता है वो बड़ा कोष्टक कहलाता है। मैथ जिसने पढ़ी होगी उसको अच्छे से पता होगा, यानी कोष्टक कहते हैं। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? बहुत कॉमन आ गया, यही तो है बी वाला प्रश्न चिन्ह। तो और ये देखो ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में आया भी है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा इनकी बुक है, इसमें आपको लास्ट ईयर के जो पेपर हैं सारे आपके तैयार हो जाएंगे। अब इसमें देखो इन्होंने पूरा चिन्ह जो बता दिए, पूर्ण विराम ये है, अर्धविराम ये है, अल्प विराम ये है, प्रश्नवाचक ये है, उद्धरण चिन्ह ये है, ये डबल वाला है, दोहरा ये कह रहा, ये देखो योजक चिन्ह है, ये निर्देशक वाला डैश बताया था, जो निर्देशक कोई बात किसी के कह रहा है कोई, फिर डैश लगा के हम उस बात को लिख रहे हैं। ये लाघव चिन्ह है ना, तो इस तरह से लाघव क्या होता है? जीरो जो हम लगाते हैं किसी की बात। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी मैं बता रही हूँ, ये देखो निर्देशक है, ये विवरण है, दोनों को बिल्कुल पास पास दिखा दिया। किसी का विवरण दे रहे हैं, जैसे हमें कोई विषय है उसका पूरा विवरण बताना है तो दो बिंदी लगा के डैश लगाएंगे, और निर्देशन वाले में क्या करेंगे, हम केवल डैश लगा के बात करेंगे। ये कोष्टक हैं तीनों। ये हंस पद, त्रुटिबोधक जो होता है हंस पद, मान लीजिए हमें लिखना है राम और मोहन, राम मोहन एक साथ लिखना है, राम मोहन ने, अब क्या हुआ, मोहन लिखना हम भूल गए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिख दिया राम ने, अब किसी ने कहा नहीं नाम मोहन नाम है, तो हम यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा के ऊपर मोहन लिख देते हैं, है ना। तो ये जो चिन्ह है वो त्रुटिबोधक है, यहाँ पे हमारी गलती हो गई जिसको हमने करेक्ट करके ऊपर लिख दिया, ये है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो उसके बीच योग चिन्ह, द्विरुक्ति माने दो दो बार कोई बात लिखी गई है तो योजक चिन्ह रहता है, ये इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ, तो ये सब पहले ही बता चुके हैं। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, ये पूरा है, जिसका विषय या विवाद संबंधी कोई प्रत्येक के शीर्षक के आगे, कोई आप शीर्षक लिख रहे हैं उसके आगे एकदम आप डैश लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए क्या लिखते हैं, जैसे आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं, आपने लिखा प्रयोग, अब प्रयोग कैसे कर रहे हैं, प्रयोग का आगे डैश लगाएंगे, फिर प्रयोग की कहानी लिखेंगे, है ना। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह बताओ कौन सा है, आपको पता है ये डैश जो होता है वो निर्देशक चिन्ह होता है, अभी बताया आपको। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे देखो दिया हुआ। उद्धरण चिन्ह कौन से? विस्मयादिबोधक, ये सब, ये बार बार देखने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना कि अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे चिन्ह पता चल जाएंगे, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लाघव है, हंस पद है जो कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और विवरण और निर्देशक दोनों में ध्यान रखना। अल्प विराम कौन सा है? तो अल्प विराम बताइए कौन सा है? ये तो अर्धविराम है, ये अल्प विराम है, बी वाला जो है वो अल्प विराम है। ठीक है,
देखो यहाँ पे पूरा अर्धविराम, अल्पविराम, विश्व में विराम, ये उद्धरण होते हैं 2 तरह के, त्रुटि विराम, ठीक है। अब इनमें पूछा पूर्ण विराम को पहचानिए, तो आप पहचान ही लेंगे, ए जो है वो पूर्ण विराम है, वो तो आपने हर हिंदी में हर बार, ठीक है। अब ये देखो इसमें नया दिया है, ये देखो जो नए दिए होंगे मैं उनको बताती चल रही हूँ। ये देखो लोप सूचक चिन्ह, कोई चीज़ बीच में छोड़नी है ऐसे करके तो ये लगे होते हैं। आपको दिखाना है उन्हें कि टीका सूचक, तो ये ऐसे करके स्टार, किसी चीज़ को कहते हैं स्टार बना के ऐसे दिखाते हैं, ये टीका करके। समाप्ति सूचक, मान लीजिए कोई कहानी हम कहेंगे कहानी समाप्त, कोई स्टोरी होता है उसमें लिखते हैं समाप्त, अंत लिखते हैं हम। फिर समाप्त के बाद क्या आदत होती है, 3-4 बिंदी लगाने की आदत होती है, ये वो है, ठीक है, समाप्ति सूचक। तो इनको याद कर लेना, टीका, लोप, सिंह। इसमें देखो ये लिखा है, ये जो है ये किसका है, तो ये आपको पता है, ये लोप सूचक अभी बताया, ऐसे ऐसे क्रॉस जो होते हैं वो लोप सूचक होते हैं, ठीक है। लोप माने किसी चीज़ की कमी रह जाना वहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति के बीच कॉमन है बहुत, योजक। पुनरुक्ति माने 2 शब्द बार बार बोले जा रहे हैं, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, पास पास, लाभ हानि, जय पराजय, दो दो तो एक से ही शब्द है, इनकी पुनरुक्ति हुई है तो इनके बीच में डैश लगा है, इसी को योजक कहते हैं, ठीक है। कौन सा ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो ब्राह्म चिन्ह में क्या होता है, ब्राह्म चिन्ह में जो है उपदेशक नहीं है, ये सारे ब्राह्म चिन्ह होते हैं, निर्देशक है, लाघव है, विवरण है, ये सब क्या है, ब्राह्म चिन्ह ही तो है, 12-13 जो भी पिछली भी अभी पन्ने पे बताए थे आपको, ये सब ब्राह्म चिन्ह में आएंगे दोस्तों। ये वाले जितने भी, ये सब बताएं, ये सब ब्राह्म चिन्ह हैं, ये जितने भी हैं सब ब्राह्म चिन्ह हैं। आप ये मत सोचिएगा ब्राह्म चिन्ह ब्राह्म को ही कहेंगे केवल, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। किस ब्राह्म चिन्ह का द्योतक है, ये तो बता दिए कि उपदेशक कुछ नहीं होता, ब्राह्म चिन्ह नहीं होता, जबकि ये सब होते हैं। ब्राह्म चिन्ह का द्योतक है तो कोष्ठक चिन्ह जो है वो ब्राह्म चिन्ह का द्योतक है, ठीक है। और प्रश्न के अंतर्गत बता रहा है, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह और पुनरुक्ति सूचक जो हैं ये नहीं हैं। जब किसी पद या वाक्य का आशय कथित वाक्य में ही प्रस्तुत करने की ज़रूरत होती है, हम किसी कथित इसी वाक्य में हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं उसका मतलब, तो हम उसे ऐसी स्थिति में कोष्टक में बंद कर देते हैं, है ना, कोष्टक का हम सहारा लेते हैं, ठीक है। फिर ये सारे चिन्ह फिर से आ गए, है ना। ये हंस पद त्रुटिबोधक जो है, इसको बार बार मैं आपको बार बार बता रही हूँ जिससे कि गलत ना हो कभी भी एग्जाम में आए। ये है, फिर ये लिखा, देखिए ये क्या लिखा है, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए, जो कोष्टक के अंदर जो है। अब ये कितना कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, कोष्टक भी बना दिया और ये कि ये कौन सा, तो ये आपको पता ही है, ये अर्धविराम है जो अंदर है, कोष्टक से आपको मतलब नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। जबकि कोष्टक भी एक हमारा विराम चिन्ह के अंतर्गत ही आता है। कोष्टक में जो सारे विराम चिन्ह बता दिए इन्होंने कौन कौन सा क्या है, ठीक है, तो इसमें कोष्टक के अंदर भी आएगा। तो ये है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, गलत किया हुआ है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, केवल मानवता ही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही, देखिए फिर से आ गया, ये मैं बता रही हूँ आया था, ये इस बार भी आया था PCS में, यानी कि ये इनका प्रिय लाइन है शब्द, क्योंकि इसमें सुनो सुनो में क्या है ना, व्यक्ति सुनो सुनो में जो एक से ये समान वाले हैं ना, पुनरुक्ति वाले, पुनरुक्ति की वजह से लोग ये सोचेंगे इनमें डैश लगेगा सुनो सुनो में, जबकि इस सुनो सुनो में डैश लगना ही नहीं है, क्योंकि सुनो सुनो अलग टाइप के हैं। प्रिय आशय में मैं आभारी हूँ, तो इसमें जो सुनो सुनो वाला है वो गलत है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा सुनो के बाद कॉमा और फिर दूसरे सुनो के बाद कॉमा लगेगा, पिछले अभी क्वेश्चन आया था उसमें, फिर वह गा रहा है तो कॉमा लगेगा, इनमें और कोई चिन्ह नहीं लगेगा, इस चीज़ को याद रखना, जिसे अल्प विराम कहते हैं। सुनो फिर रुके, हम सुनो फिर रुके, ठीक है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, मतलब वाक्य पूरा खत्म हो जाए, विचार के पूरे तार टूट जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण विराम कहलाएगा, वहाँ पे कहानी खत्म। ये आया था, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया भी था, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वाली वीडियो PYQ वाली, ठीक है, आप देखना जाके, ठीक है। पूरी कहानी खत्म हो गई तो वही विराम ही लगाएंगे। विराम चिन्ह, विराम ये जो है ये वाला, ये विराम चिन्ह जो है ये क्या कहलाएगा, तो ये तुल्यता सूचक है। क्या है, तुल्यता सूचक है, कि हम किसी की तुलना कर रहे हैं इसलिए कि ये इसके बराबर वाले, एक बराबर ये, यानी कि हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तुलना वाला चिन्ह है, ठीक है, तुल्यता सूचक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये बस चिन्हों के नाम याद रखिए, चिन्ह आपने देखे सब होंगे, ठीक है। तो ये पूरे कितने क्वेश्चन थे, ये 25 क्वेश्चन थे दोस्त, वो 27 क्वेश्चन थे ये, और इसके बाद देखिए वर्तनी शुद्ध वाले आ गए ये,
ठीक है। तो ये अगली वीडियो में कराऊंगी। ये इतने क्वेश्चन जो थे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस आप इनके जो चिन्ह हैं इनके नाम याद कर लीजिए हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता होगा, मैं बता रही हूँ क्योंकि कॉमनली हम लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग नहीं बोलते हैं इनको। जैसे हम योजक चिन्ह नहीं बोलते, हम डैश बोल देते हैं, है ना। दोहरा उद्धरण नहीं बोलते, हम कॉमा बोलते हैं, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा। तो इस तरह से इनको आप अगर याद कर लेंगे तो, और वो सुनो सुनो वाला ज़रूर याद कर लेना भाई। सुनो सुनो वाला जो है मैं देख रही हूँ कि हर बार आ रहा है, ये देखिए काफ़ी दिए हैं, ठीक है। इसके बाद वो एक वो भी दिया था, जो कौन सा चिन्ह दिया था वाला, तुलनात्मक वाला, वो भी याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से लाघव वाला याद कर लीजिएगा। ऐसे लिखा होता है डॉक्टर, और ये पूछ लेगा इसमें जो ये लगा है 0 ये क्या है, तो ये लाघव है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ये विराम चिन्ह वाली, और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कोशिश यही की है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए और हिंदी आपकी बिल्कुल गलत ना हो। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हिंदी में 2-3 क्वेश्चन भले ही आपके गलत हो जाए, लेकिन लगभग 46 से 47 क्वेश्चन जो हैं आपके UPSSC के वीडियो के एग्ज़ाम में सही होने चाहिए, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग तो अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आपका GS बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है डेफिनेटली, ठीक है। और आप सोचिए कि देखिए कितना इसमें क्राइटेरिया, 12th पास आप सोचो कि दुनिया में बहुत सारे होंगे, लेकिन भाई SSC नहीं होगी बहुत सौ के पास। अब 12th पास और SSC होंगे तो बहुत से ऐसे होंगे जिनका पैट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, ये है ना। तो आप खुद सोचिए कि कितना अच्छा है आपके लिए कि इस समय जो है आपका जो 2018 वाला फॉर्म था उसमें पैट की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसी की वो हो रही है भर्ती। तो आप कितने अच्छे वो बचे हुए हैं इस चीज़ से। और अब तो जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई हैं GPO वाली, उसमें तो समझ लो पैट क्वालिफाई मांग रहे हैं, है ना। तो जिनका 2018 वाला जो री एग्ज़ाम हो रहा है वो अपने आप को खुशनसीब समझें कि कम से कम इस वाले एग्ज़ाम से पहले हमारा एग्ज़ाम भी हो रहा है और हम एक सीट अपने लिए रिज़र्व कर सकते हैं, मिल जाएगी हमारी। बस इस कोशिश में रहिए, निश्चित रूप से आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हो।